चंडीगढ़ मौली जागरा कॉलोनी में किसी असामाजिक आध्यात्मिक तत्व ने हिंदू धर्म व गौमाता को अपमानित करने के लिए रात के समय गौमाता के बछड़े का कटा शीश काटकर मौली जागरा ढोलक कॉलोनी में फेंककर चला गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा ये मामला राष्ट्रीय बजरंग दल के हिंदू सैनिकों के पास आया। वह पंचकुला नगर के कार्यकर्ता गौमाता के सम्मान में पुलिस प्रशासन को लेकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। आजाद बजरंग गर्वेश राणा, विभाग अध्यक्ष चंडीगढ़ विश्व हिंदू परिषद के राकेश चौधरी, कांग्रेस के सचिव शंकर तिवारी, मुकेश राय, शिवसेना अध्यक्ष अजय चौहान, मौली जागरा पार्षद अनिल दुबे, लेखपाल आदि शामिल हुए। मौके पर एसएचओ जुलदान सिंह ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी और विश्वास दिलाया कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से राजकुमार की ये रिपोर्ट। जो आज राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ पहुंचा, छोटे भाई हमारे कार्यकर्ता हैं जय जी राजीव कॉलोनी निवासी, उनके पास यहाँ के किसी स्थानीय नागरिक का कोई फोन आया होगा। गौ माता के एक छोटा बछड़े का शीश कटा हुआ था, तो किसी ने इनको सूचना दी थी। उस पर हम एकत्रित हुए और हमने मौली जागरा थाना जो थाना अध्यक्ष हैं उनके संज्ञान में मामला डाल दिया है और हमारी ये मांग है इस पर सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि सुनने में ये जो यहाँ पे जो कॉलोनी है इसमें अधिकतर लोग मुसलमान हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं जिहादी गतिविधि यहाँ भी चल रही होगी। और मौली जागरा के अंदर हम राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम अभी गठित करके जाएंगे ताकि यहाँ लफ्जियात ना हो, कोई भी हिंदू या देश के विरुद्ध कार्रवाई न हो। और जो होगा उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई पहले हम करेंगे, फिर उससे प्रशासन को देंगे। तो अभी हमारी ये मांग है इस पर निष्पक्ष रूप से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जो भी ये मुद्दा है इसको हल करा जाए, किसकी हरकत थी ये, क्योंकि ये गौवंश का अपमान है और राष्ट्रीय बजरंग दल इस अपमान को सहन नहीं करेगा बिल्कुल भी। इस पे चाहे हमारी गिरफ्तारी हो, कुछ भी हम तैयार हैं उसके लिए और कार्रवाई सख्त करेंगे अगर पता लगा हमें। पुलिस ने क्या आपको आश्वासन दिया? पुलिस का तो आश्वासन यही है कि अभी हम इस पर अपनी तहकीकात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है अभी भी। तो उन्होंने तो बोला हमें समय दो और शाम तक हम इसमें देखते हैं। हम भी अपने लेवल पे हम देखेंगे इसमें कि पता लगे। अगर हमारे हाथ में कोई मुद्दा ऐसा लगा या हमारे संज्ञान में कोई व्यक्ति ऐसा आ गया, कोई बता दे, तो हम उसे फिर प्रशासन के गिरफ्तार में करवा देंगे उसको। तो अभी पुलिस देखते क्या करते हैं। अभी फिलहाल हम इसलिए एकत्रित हुए थे कि इस पर मांग जो है मुद्दा हल हो और गौवंश का जो अपमान है उसको गिरफ्तार करे जिसने भी अपमान करा है। इस गतिविधि वाले को छोड़ा ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आगे भी ऐसे ही होगा। और राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम गठित करके हम जा रहे हैं इसके लिए। हमेशा के लिए कोई भी हिंदू विरोधी काम होगा उस पर हम तुरंत एक्शन लिया करेंगे। आपको कितने बजे पता लगा? मुझे तो अभी 1 घंटे पहले पता लगा, छोटे भाई को भी मेरे से कुछ 1 घंटे पहले पता लगा था। तो हम सभी इसलिए इकट्ठा हुए हैं। इनको भी किसी ने बताया था। ठीक है, जय श्री राम। यहाँ पहुंचे थे, क्या मामला? मामला अभी संज्ञान में आया कि एक माँ रूपी पूजे जाने वाली गाय को बछड़ा के यहाँ पे सर मिला हुआ है और वो सर कटा हुआ है। तो उसके मामले में जैसे हम लोग को अभी पता लगा, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि जो भी ये दोषी गौ माता बछड़े के साथ इन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो। अगर जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, फिर एक मामला बड़े एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता है इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतना चारों तरफ हर एक तरफ यहाँ पे मकान है और उस मकानों के बीच में एक गाय बछड़े का सर काटकर और यहाँ पे फेंक जाना एक मतलब अपने आप में बहुत ही जघन्य अपराध है। तो हमारी तो यही चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से भी यही मांग है कि इसको जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर तिवारी जी, आप यहाँ के निवासी हैं, तो क्या मतलब सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए, कैमरे लगने चाहिए? आप बिल्कुल कैमरे लगने चाहिए। जो चंडीगढ़ प्रशासन आम जनता को कह रहा है कि कैमरा लगाओ, ऐसे से जहाँ अति संवेदनशील मामला है यहाँ पे तो प्रशासन को खुद ही कैमरा लगाना चाहिए। और आज कैमरा लगा होता और कैमरा चल रहा होता तो ये ऐसे जो जघन्य अपराध ये बछड़े के साथ हुआ है शायद वो अपराधी को पता लग पाता। आज मेरी तो ये भी मांग है कि प्रशासन प्रॉपर ऐसे जहाँ पर बिल्कुल अति संवेदनशील मामला और ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हरकत होती रहती है, यहाँ पे सरकार खुद ही कैमरा लगवाए और पुलिस का भी प्रॉपर यहाँ गश्त बढ़ाए। देखिए, सबसे पहले मुझे पता लगा तो हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि गौ माता का जो अपमान, जो बछड़े का अपमान हुआ है, सर काट के फेंक दिया गया है यहाँ पे चंद सिंह कॉलोनी मौली जागरा के अंदर। तो ये बहुत ही हिंदुओं के लिए अपमानजनक बात है। इस पे हम बड़ा दुखी हैं, बड़े दुखी परेशान हैं कि ये जघन्य अपराध यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया। सुनने को मिलता था हिंदुस्तान के कोने कोने में, पर ये चंडीगढ़ शहर के अंदर भी ऐसा जगन्नाथ अपराध शुरू हो गया है।
तो इससे बड़े खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो जो बछड़े का सर है, सर तो मिल गया पर धड़ नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से, हमारी चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और छानबीन करके दोषियों को अंदर करे और उन पे पर्चा 302 का बनाए। चौहान जी शिवसेना के आप अध्यक्ष हैं, यहाँ पे पहले भी कई बारी गाँव मास मिला है, उस पे आप लोगों ने क्या कहा? बिल्कुल, हमारी कार्रवाई पूरी रही है, पूरी कार्यकर्ताओं की कार्रवाई रही है। जो भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई कराई है। परिषद उपाध्यक्ष राकेश चौधरी। मैं ये कहता हूँ कि जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसको हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इससे पहले भी जब चंडीगढ़ के अंदर कई बार मीट पकड़ा गया है, उस मीट पकड़ने के ऊपर भी जब तो धारा 302 भी नहीं लगती थी, तब हम लोगों ने कार्रवाई की है। तब हम लोगों की ऐसी कार्रवाई होगी, अगर इसका जल्दी से जल्दी नहीं पता लगा तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ मुद्दा उठाएंगे। जो कुछ होएगा हम लोग करेंगे। गौ वंश के लिए हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गौ की हत्या इस चंडीगढ़ जैसे शहर में होए। चंडीगढ़ क्या, इंडिया में कहीं भी हम गौ हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे हम लोगों को सड़कों पे आना पड़े, हम लोगों को जो बनने का होएगा हम लोग करेंगे। थाना घेरेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ बंद कराएंगे, जो कुछ भी होएगा इसके लिए हम सब कुछ सारे प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मनोज, हमें गोवंश के बारे में पता लगा, उसकी हत्या हुई है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस की भी नाकामी है। उनकी गश्त की जो कमी है, उसको सुधारा जाए। अगर कम पड़ती है फ़ोर्स, तो उनको आगे डिमांड करनी चाहिए भी हमें फ़ोर्स ज़्यादा चाहिए, संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। गश्त की कमी के कारण जो ये हादसा हुआ, आज वो मुजरिम जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमें ये माँग करते हैं, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके ऊपर 302 का केस दर्ज हो, अन्यथा परिणाम बड़े भयानक होंगे। मनोज जी आपकी बात एक रोकता हूँ मैं। आपने एक बात कही है कि पुलिस की कमी, क्या लोगों की ज़िम्मेवारी नहीं बनती कि जिनके घरों के बाहर ये हुआ है? बिल्कुल, उनकी भी जो ज़िम्मेवारी बनती है। सबसे पहले तो जिनके घर के बाहर ये मिला है, गोवंश का जो यहाँ मुर्गी शरीर मिला है अधकटा, तो सबसे पहले तो वही शक के दायरे में आएँगे। ऐसा तो है नहीं अभी कोई ना कोई मुर्गी नहीं देख पा रहा होगा। इतनी पूरी चलती गली है ये मुर्गी कि ऐसा नहीं है किसी एक ने नहीं देखा होगा। शक के दायरे में तो वहीं से शुरुआत, शक की सुई तो शुरू वहीं से होगी। लेकिन ये शुरुआत तो फिर पुलिस को करनी चाहिए ना, छानबीन करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी ना किसी बहाने लेकर कभी हिंदू को टारगेट किया जाता है, कभी हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, कभी उनके देवी देवताओं पर टारगेट किया जा रहा है, कभी गोवंश पर टारगेट किया जा रहा है। अब हद से पार हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो भी ज्वालामुखी फट जाए, उससे पहले धन्यवाद, धन्यवाद। ये पता चला कि एक गाय के बछड़े को उसको गला काट करके सिर यहीं पे है, धड़ का पता नहीं चल रहा है। यही पता चला तो यहाँ आए, वाक़ई में यही पता चला कि यही हुआ है और ये बहुत गलत बात है। ये बहुत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्रशासन भी लगा हुआ है, चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ अगल-बगल जो पड़ोस में है, बिल्कुल वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि को ऐसे ही लेकर के आ गया और इतना बड़ा हादसा हुआ। एक मुर्गे के भी मारोगे, बकरे को भी मारोगे तो वो भी चिल्लाएगा। पता चलना चाहिए, ठीक है? इसलिए यहाँ के लोगों में भी थोड़ा-सा जागरूकता की ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा, ज़रूर किसी न किसी को पता होगा। मुकेश जी, ऐसा है कि लोगों का कहना है कि ये तो एक बछड़ा था, उसका सिर कटा बना था, कहीं बच्चे का ऐसे करके भेज देंगे, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या माँग करते मांग तो कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, कैमरे का जो है ये कैमरा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन भी है, हम भी तो कुछ हैं। यदि अगल-बगल कोई है, ज़िम्मेवारी इनकी भी बनती है। प्रशासन ही सब लोग घर-घर थोड़ी देखेगा। हैं? आप मानते हैं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। यदि यहाँ लोग हैं, कुछ पता ही नहीं चला उनको, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी इतना कुछ हो गया, इनके लिए लग रहा है कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा बड़ी कमी है तो हमारे में है। एकादशी का। तो इसके बारे में मैंने एसएचओ साहब को कॉल किया। मैं कहा जनाब इस तरह बात है, एक सर कटा हुआ पड़ा है चरण सिंह कॉलोनी के अंदर। तो उन्होंने आके तहकीकात करी यहाँ पे और सर को उठा के पुलिस चौकी थाने ले गए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी दुख घटना है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शांति पूर्वक लोग रहते हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं। ये किसी ऐसे बंदे का काम है जो अशांति फैलाना चाहता है हमारी कॉलोनी के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए जी।
देखिए यहाँ सभी हम मिलके रहते हैं, ये काम गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। क्या कहना है आपका प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, जो गुनहगार हैं, जिन्होंने ये हरकत करी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी है चाहे। क्योंकि देखिए ये आज तो एक गऊ का सर काटा हुआ है, कल को कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनका काम ये अफवाह फैलाना ही है और एक दूसरों में लड़ाई झगड़े करने का ये मुद्दा बनाया हुआ था। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रशासन को चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह जो ये गाय का या बछड़े का जो भी सिर मिला, ये हमारी गौ माता जो है हिंदुओं की आस्था का सवाल है। और इस तरह जिसने भी दुस्साहस किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदकिस्मती से यहाँ की जो पुलिस है वो क्राइम रोक पाने में असफल रही है। मैंने पीछे भी पुलिस पब्लिक मीटिंग में भी ये बात कही थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, मुझे आशंका थी कि ऐसी चीज़ें इस एरिया में हो सकती हैं। ये कौन लोग हैं उनके खिलाफ, और जो मुझे पता लगा है कि वो जब पुलिस को मिला है सिर, वो उसको उन्होंने छिपाने की कोशिश की है। वो लेके कहीं और जा रहे थे और कुछ चैनल के या वो स्थानीय लोगों ने पीछा किया है, तो वो सिर लेके वापस आए हैं। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है, इसको बढ़ावा ना मिले। मैं तो यही अभी एसएचओ साहब से बात करके आया हूँ, उस पर जो भी कार्रवाई बनती है सख्ती से उस पर कार्रवाई करें। इसको ये अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो इस एरिया में अशांति फैलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और ये हम वेट करेंगे, अगर कल परसों तक इन्होंने कोई कार्रवाई की तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस पर थाने का घेराव करेंगे। फिर हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो हमारे आस्था का सवाल है, हमारे हिंदू आस्था का सवाल है। हमारे दिल पे चोट लगी है, इस तरह से किसी गाय के बच्चे को या गाय को काट के उसका सिर काट के इस तरह फेंक दिया गया है। तो वो उन्होंने आश्वासन तो दिया हमें कार्रवाई करने की, अब देखें क्या होता है। तो दुबे जी, क्या आपको लगता है लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इस मामले में? बिल्कुल होना चाहिए। अब इस तरह की घटनाएं अगर यहाँ पर ऐसी जगह पर हुई है और बहुत पीसफुल हमारे यहाँ का सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब मैं पहले भी कहा था कि जब से यहाँ पर ये थाना पुलिस के जो कमांडर लगे हुए हैं यहाँ पर, एसएचओ साहब आए हैं, तब से ये चीज़ें हमें पहले से होने की आशंका थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का जो अब हो रहा है। कभी मीटिंगों में भी ये काम करते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये आने वाले समय में हमारे इस एरिया के लिए ठीक नहीं है ये। दुबे जी, आप यहाँ के पार्षद हैं, तो आपको मतलब क्या अपील करेंगे सरकार से कि प्रशासन से भी यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल पुलिस की गश्त होनी चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए लोगों में। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे की मुहिम चली थी, काफ़ी लोगों ने उस समय लगवाया है। पर अब वो लोग वो पता नहीं है, अब पुलिस भी मीटिंगों में भी कहा करती थी कि आप अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाओ। पहले तो ये भी हुआ था कि पुलिस की तरफ से लगेंगे, उससे नहीं लगे। लेकिन जो सक्षम लोग हैं इनको मीटिंग करके उनको अवेयर करना चाहिए कि जगह जगह ये कैमरे लगने चाहिए, पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ये तो बड़ा दुबे दुर्भाग्य। जी, जिस तरह के मानते हैं आपकी प्रशासन की तरफ की या निगम की तरफ से भी ऐसी पहल होनी चाहिए कैमरों के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए? हाँ, ये निगम में हमने ये बात उठाई थी कि अब जो हम पार्कों की या किसी और चीज़ की व्यवस्था करते हैं, वो कहीं न कहीं वो रेलिंग या वो चीज़ें चोरी हो जाती हैं उसके लिए। पर वो कंट्रोल रूम की वजह से कुछ ऐसी बातें आई थी कि उसका रख-रखाव या उसका कंट्रोल रूम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो अभी फिर हम इस बात को उठाएँगे, जो आगामी जो मीटिंग हो रही है हमारी हाउस की। बिल्कुल होना चाहिए। धन्यवाद।